अगर अचानक इंडियन ओशन एक एक्टिव वॉर जोन बन जाए तो क्या होगा? पहले ये समझो, ये सिर्फ एक ओशन नहीं है, ये दुनिया की ट्रेड हाईवे है। मिडिल ईस्ट का ऑयल, एशिया की फैक्ट्रीज, यूरोप और अफ्रीका के पोर्ट्स, सब कुछ यहीं से जुड़ा है। हर दिन हजारों कार्गो शिप्स इसी पानी पर साइलेंटली मूव करते हैं। अब सोचो, अगर यहीं मिसाइल्स चलने लगें, सबसे पहला असर, शिपिंग रुक जाएगी। कंपनीज अपने शिप्स को वॉर जोन में भेजने से डरेंगी, इंश्योरेंस रेट्स एक्सप्लोड करेंगे और कुछ ही दिनों में ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। ऑयल टैंकर्स रुक गए तो फ्यूल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। पेट्रोल, डीजल सब महंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसिव। मतलब असर सिर्फ समुद्र में नहीं रहेगा, सीधा आपके वॉलेट तक पहुंचेगा। अब इंडिया की बात करें। इंडिया का लगभग 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम सी रूट से आता है। अगर इंडियन ओशन अनसेफ हो गया तो इंपोर्ट स्लो, एक्सपोर्ट्स हिट और इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर। लेकिन असली टेंशन यहां है। इंडियन ओशन में सिर्फ इंडिया नहीं है। यूएस नेवी, चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज, सबके शिप्स, सबमरीन्स, बेसिस यहां हैं। मतलब एक छोटी स्पार्क भी मल्टी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। अब इमेजिन करो, सबमरीन साइलेंटली पेट्रोल कर रहे हैं, सैटेलाइट्स ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं, मिसाइल सेकंड्स में स्ट्राइक कर सकते हैं और किसी को भी पूरी पिक्चर नहीं दिख रही। यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि वॉर सिर्फ विजिबल शिप्स के बीच नहीं होगी, ये अनसीन होगी। डीप अंडर वाटर, साइबर अटैक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर। तो एक ओशन जो आज ट्रेड और कनेक्शन का सिंबल है, वो बैटलफील्ड बन सकता है, जहां हर मूव ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो सवाल ये है, अगर इंडियन ओशन जल उठा तो क्या दुनिया उसे कंट्रोल कर पाएगी, या ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा जो सबको अपनी चपेट में ले लेगा?